नमस्ते। जब भी हमें बेहतर रिजल्ट्स चाहिए होते हैं तो हम क्या सोचते हैं? ज्यादा मेहनत करो, नए टूल्स अपनाओ, है ना? लेकिन सोचिए, अगर असली कामयाबी का राज कहीं और हो, हमारी अपनी सोच को अपग्रेड करने में। आज हम इसी पावरफुल आइडिया को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सीधी, थोड़ी चौंकाने वाली बात से। ये लाइन हमें मजबूर कर देती है कि हम अपने काम, अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को एक नए नजरिए से देखें। क्योंकि अक्सर होता यह है कि जो हमें बाहर की कोई रुकावट लगती है ना, वो असल में हमारी अपनी ही सोच की एक लिमिट होती है। तो ये सोच की समस्या है क्या? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, हम सबके दिमाग में ना एक तरह का डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यही सिस्टम हमारे रोज के फैसले चलाता है। पर दिक्कत यह है कि यह सिस्टम हमें पता भी नहीं चलता और पुरानी सोच, पुरानी मान्यताओं से भर जाता है। और यही चीजें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो यहाँ पर दो तरह की सोच का फर्क समझना जरूरी है। एक तरफ है डिफॉल्ट सोच, मतलब बस जो सामने है उसी पर रिएक्ट करना, कमी के बारे में सोचना और प्रॉब्लम की ऊपरी सतह पर ही रह जाना। और दूसरी तरफ है स्ट्रैटेजिक सोच। ये एक पूरी कॉग्निटिव टूलकिट की तरह है। ये सिस्टम को समझती है, सही सवाल पूछती है और प्रॉब्लम की जड़ तक जाती है। और असली बदलाव वो यहीं से शुरू होता है। तो सवाल यह है कि डिफॉल्ट सोच से स्ट्रेटेजिक सोच की तरफ जाएं कैसे? इसका जवाब है मेंटल मॉडल्स। इसको ऐसे समझिए जैसे हम अपने दिमाग के लिए एक नया, ज्यादा पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। ये वो मेंटल एप्स हैं जो हमारी सोचने की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो ये मेंटल मॉडल आखिर है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो ये दुनिया को देखने और समझने का एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है। ये ऐसे ट्राइड एंड टेस्टेड टूल्स हैं जो मुश्किल से मुश्किल चीजों को आसान बना देते हैं। और जब चीजें आसान हो जाती हैं तो हम ज्यादा साफ सोच पाते हैं और बेहतर फैसले ले पाते हैं। और जैसा कि द ग्रेट मेंटल मॉडल्स के लेखक शेन पैरिश कहते हैं, हमारी सोच की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे दिमाग में कौन से मॉडल्स हैं। मतलब जितने बेहतर और अलग अलग तरह के मॉडल्स हमारे पास होंगे, हमारे नतीजे भी उतने ही बेहतर होंगे। सिंपल। ठीक है, तो थ्योरी बहुत हो गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। चलिए अपनी सोचने की इस टूलकिट में 3 बहुत ही पावरफुल मेंटल मॉडल्स जोड़ते हैं। और मजे की बात यह है कि इनका इस्तेमाल आज से ही शुरू किया जा सकता है। तो पहला मॉडल है इन्वर्जन। ये बड़ा मजेदार मॉडल है। ये हमें उल्टा सोचने को कहता है। मतलब ये पूछने के बजाय कि हम सफल कैसे होंगे, हमें ये सोचना है कि हम फेल कैसे हो सकते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह बहुत पावरफुल है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए गोल है कि अच्छे एम्प्लॉयज को कंपनी में बनाए रखना है। अब सीधा सीधा ये सोचने के बजाय कि हम उन्हें क्या क्या फायदे दें, इन्वर्जन का इस्तेमाल करें और ये सोचें कि वो कौन सी वजह होंगी जिनसे एक अच्छा एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर चला जाएगा। जैसे ही आप ये करेंगे, असली प्रॉब्लम सामने आ जाएगी। हो सकता है खराब मैनेजमेंट हो या काम का बहुत ज्यादा बोझ, और फिर आप सीधे उन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। है ना कमाल का तरीका? तो अब ये सोचना है कि अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट में एक प्री मॉर्टम करके, मतलब पहले से ही ये सोचकर कि ये फेल क्यों होगा, हम किन छुपी हुई दिक्कतों को ढूंढ सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इस मॉडल को अपनी सोच का हिस्सा बनाइए। चलिए अब आते हैं दूसरे मॉडल पर, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। ये हमें एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह सोचना सिखाता है। मतलब सिर्फ अपनी अगली चाल के बारे में नहीं सोचना, बल्कि ये सोचना है कि उस चाल का असर क्या होगा और फिर उस असर का असर क्या होगा। ये हमें उन नतीजों से बचाता है जिनके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है किसी कंपनी का कस्टमर सर्विस का बजट कम करना। पहली नजर में तो लगेगा कि वाह, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यह है फर्स्ट ऑर्डर सोच। लेकिन सेकंड ऑर्डर सोच हमें बताती है कि रुको, इससे कस्टमर नाखुश होंगे, वो कंपनी छोड़कर चले जाएंगे और लंबे समय में बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो अगली बार कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, इसके 3 दूरगामी असर क्या हो सकते हैं। ये छोटी सी आदत बहुत सारी गलतियों से बचा सकती है। इस मॉडल को भी अपनी आदत बना लीजिए। और हमारा तीसरा और बहुत जरूरी मॉडल है ग्रोथ माइंडसेट। ये कॉन्सेप्ट कैरल ड्वेक ने दिया था। और ये सिर्फ एक मॉडल नहीं है, ये एक यकीन है, एक विश्वास है। ये विश्वास कि हमारी काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हम मेहनत से, सीखने की लगन से खुद को लगातार बेहतर बना सकते हैं। तो यहां 2 तरह के माइंडसेट होते हैं जो एक दूसरे से एकदम उल्टे हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान सोचता है कि टैलेंट तो बस पैदा होने से मिलता है। वो गलतियों से डरता है और बस स्मार्ट दिखना चाहता है। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान मानता है कि काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है।
वो गलतियों को सीखने का मौका समझता है और उसका गोल होता है और स्मार्ट बनना। तो सवाल ये है कि इस वक्त जो भी सबसे बड़ी चुनौती सामने है, क्या उसे ग्रोथ के एक मौके की तरह देखा जा सकता है? सोच का ये छोटा सा बदलाव नतीजों में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। इस नजरिए को जरूर अपनाएं। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ बेहतरीन मॉडल्स हैं, लेकिन अगला कदम सिर्फ इनको जमा करना नहीं है, बल्कि इन्हें एक दूसरे से जोड़ना है, एक जाल की तरह। इसी को कहते हैं एक लैटिस वर्क बनाना। ये लैटिस वर्क का आइडिया महान इन्वेस्टर चार्ली मंगर ने पॉपुलर किया था। उनका मानना था कि असली समझ तब आती है जब हम अलग अलग फील्ड्स जैसे साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी के मॉडल्स को आपस में जोड़ते हैं। देखिए, एक मॉडल से सोचना मतलब सिर्फ एक ही एंगल से देखना, लेकिन जब आपके पास मॉडल्स का एक पूरा नेटवर्क होता है तो आप दुनिया को 3D में देख पाते हैं। तो ये लैटिस वर्क जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमें टनल विजन यानी एक तरफा सोच से बचाता है। ये हमें अलग अलग तरह के ज्ञान को मिलाकर एक पूरी बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है। आज की दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है और यहाँ की प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। हमें 360 डिग्री व्यू चाहिए ही चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी नई सोच को अपनी आदत कैसे बनाया जाए, क्योंकि ज्ञान का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक उसे इस्तेमाल न किया जाए। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे ये हमारी रोजमर्रा की आदत बन जाए। शुरुआत करने के लिए बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, सारे मॉडल्स के पीछे मत भागिए। बस 3 से 5 मॉडल्स चुनिए जो आपकी आज की चुनौतियों के लिए सबसे ज्यादा काम के लगें। दूसरा, हर हफ्ते अपनी टीम के साथ बैठिए और पूछिए, अच्छा इस सिचुएशन में कौन सा मेंटल मॉडल हमारी मदद कर सकता था। और तीसरा, इन मॉडल्स को अपनी टीम की बातचीत का हिस्सा बनाइए ताकि ये आप सबकी एक कॉमन लैंग्वेज बन जाए। और हाँ, कुछ कॉमन गलतियों से बचना भी बहुत जरूरी है। जैसे एक साथ सारे मॉडल्स अपनाने की कोशिश मत कीजिए। इन मॉडल्स को सिर्फ थ्योरी मत समझिए, इन्हें असल में यूज कीजिए। किसी एक ही मॉडल से चिपककर मत रह जाइए और ये मत मानिए कि सबको ये बातें पहले से पता होंगी। तो आखिर में इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपकी प्रायोरिटीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, आपकी टीम और ज्यादा मजबूत बनेगी और वो पल काम हो जाएंगे जब आप सोचते हैं कि काश ये हमने पहले सोच लिया होता। मतलब गलतियां कम और सीखना ज्यादा। तो आज की ये बातचीत इस एक सवाल पर खत्म करते हैं। आज हमने जो 3 मॉडल समझे, इन्वर्जन, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग और ग्रोथ माइंडसेट, इनमें से कौन सा एक मॉडल है जिसे आप इस हफ्ते अपनी किसी चुनौती पर आजमाने वाले हैं? क्योंकि असली बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि करने से आता है।